हाँ तो बच्चों, आज आपको जो असहयोग आंदोलन है इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताया था। असहयोग आंदोलन की जो पृष्ठभूमि के जो मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बताई थी। और उसके बाद में आज हम चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन पर। असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा, इस बात के ऊपर भी फोकस होगा इस क्लास में। तो यहाँ जैसे जो 1919 का वर्ष था वो भारतीय जनता के लिए असहयोग का पैगाम लेकर आया था, संदेश लेकर आया था। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश भारत की जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं हैं उन सभी का बहिष्कार कर देना चाहिए। इस प्रकार सरकार की मशीनरियों को बिल्कुल ठप कर दिया जावे। आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार इसका कार्यक्रम निम्न था। सबसे पहली बात यह थी कि सरकारी, वैतनिक तथा अवैतनिक पदों एवं उपाधियों का त्याग करना, सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार, 1919 के अधिनियम के तहत होने वाले चुनावों का बहिष्कार करना, ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों और समारोह में शामिल ना होना, भारतीयों द्वारा मेसोपोटामिया में सैनिक, कलर या मजदूर के रूप में कार्य करने से इनकार कर देना। मगर उपयुक्त जो निषेधात्मक कार्यक्रम थे, इसके अतिरिक्त कार्यक्रम का सकारात्मक पक्ष भी था, जिनमें निम्न बातें शामिल की जाती हैं। पहला यह है कि राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना, पारस्परिक विवादों को हल करने के लिए निजी पंचायतों का उपयोग, बड़े पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार करना, हथकरघा और बुनाई उद्योग का जीर्णोद्धार, पांचवा था अस्पृश्यता का अंत। तो आंदोलन की शुरुआत के लिए गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपमा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जब वे भारत की राजनीति में ब्रिटिश साम्राज्य के सहयोगी के रूप में शामिल हुए थे। तो गांधी जी ने ये केसर-ए-हिंद की जो उपाधि थी इसका परित्याग किया। जमनालाल जो बजाज थे, गांधी जी के पांचवें पुत्र कहलाते थे, उन्होंने ऑनररी मजिस्ट्रेट और राय बहादुर की जो उपाधि थी उसका परित्याग किया और पूरे देश में असहयोग जो आंदोलन है इसकी चलाने की घोषणा की गई। मगर जो ब्रिटिश जो जनता थी, शुरू में शासन द्वारा आंदोलन के प्रभाव को दूर करने के लिए अमन सभाएं करने की कोशिश की, मगर शासन की यह चेष्टा असफल रही। आंदोलन तीव्र गति से बढ़ रहा था, जिसकी अंग्रेजों ने कल्पना नहीं की थी। परिणाम स्वरूप राजद्रोह जो अधिनियम था इसका खुलकर अंग्रेजों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और इस समय में कि एक सबसे बड़ी घटना थी जिसमें ननकाना कांड हुआ था। इस ननकाना कांड में 70 लोग मारे गए थे। और उसके बाद में 1921 में अली बंधुओं चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद और गांधी जी जैसे बड़े जो नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। असहयोग आंदोलन के समय लगभग 60,000 जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई उतरे, तो उनका जो सम्मान था वो हड़ताल से किया गया। पूरे मुंबई में हड़ताल की गई थी। और जब ये आंदोलन अपने चरम सीमा पर चल रहा था, जनता के बीच में ये एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के रूप में चल रहा था, तो वही उसी वक्त एक घटना होती है। 7 फरवरी 1921 की बात है। यूपी का जो गोरखपुर जिला है उसमें एक चौरी चौरा नाम का एक छोटा सा गांव है, स्थान है। तो वहाँ की जो पुलिस है उन्होंने क्या है कि दमन करना शुरू कर दिया गांव के लोगों का। तो वहाँ के जो लोग थे वो क्या है कि भड़क गए और पुलिस चौकी में क्या है कि आग लगाई। आग लगाने का मतलब था कि यहाँ
थानेदार सहित 21 जो पुलिस के जो लोग थे वो क्या है कि जलकर खाक हो गए। जो ही क्या है कि गांधी जी को ये पता चला कि यहाँ चोरी चोरा कांड हो गया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे, किसी भी हिसाब से वो क्या है कि अपने आंदोलन को हिंसक नहीं होना देना चाहते थे। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने गांधी जी ने ये जो चोरी चोरा कांड हुआ उसके कारण आंदोलन को क्या है कि वापस ले लिया और ये कह दिया कि हम आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। जो ही गांधी जी ने ये कहा तो वहाँ पूरे देश के जो नेता थे वो अचंभित रह गए। या के सुभाष चंद्र बोस है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, लाला लाजपत राय जैसे जो लोग थे, उन्होंने गांधी जी से कोई लंबे पत्र लिखे और आग्रह किया कि आप इसको स्थगित मत कीजिए, मगर गांधी जी क्या थे टस से मस नहीं हुए। यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने तो यहाँ तक कह दिया कि साहब एक स्थान की जनता के पाप के कारण क्या है कि पूरे देश को दंडित नहीं किया जा सकता। अब ये चोरी चोरा जो कांड है, इसमें वहाँ जो यूपी में जो चोरी चोरा नामक स्थान था, ये चोरी चोरा कांड जो भी हुआ, ब्रिटिश सरकार ने लगभग 160-70 लोगों को क्या है कि अरेस्ट किया और 160-70 के आसपास जो लोग थे उन्हें सजाए, वो सुनाए। मगर उसके बाद में जब उनके ऊपर सुनवाई अपील की गई तो वहाँ 16 जो लोग थे उनको क्या है कि फांसी पे टांग दिया गया। तो और चोरी चोरा कांड में जो जिन लोगों को फांसी हुई थी वो पर्टिकुलर एक ही जाति से संबंधित थे। चोरी चोरा कांड ऐसा कांड था जिसमें दंडित होने वाले लोग जो थे वो पर्टिकुलर एक ही जात से थे और वे सभी क्या है कि यूपी में एक शेड्यूल कास्ट ग्रुप जाति है, जाटव एक जाति है, उससे बिलोंग थे। तो 16 लोगों को फांसी दी गई थी। तो 16 के 16 लोग क्या थे, एक ही जाति से संबंधित थे। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में जितने भी बड़े बड़े घटनाएं हुई हैं उसमें से चोरी चोरा कांड की घटना, चोरी चोरा की जो घटना है वो उसमें थोड़ा डिफरेंट है कि यहाँ जो पनिशमेंट जिनको मिला था या सजाए मौत जिनको मिली थी वो क्या है कि सभी एक ही जाति से संबंधित थे। तो यहाँ क्या है कि जो आंदोलन था, आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन के कारण क्या है कि काफ़ी जो नेता थे वो गांधी जी से नाराज हुए, मगर गांधी जी क्या थे कि सही मायनों में क्या है कि अहिंसा के पुजारी थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका जो आंदोलन है उसमें किसी भी प्रकार की क्या है कि हिंसा फैले। तो आंदोलन के सब मगर आंदोलन क्या है कि बढ़ रहा था, मगर इससे आंदोलन की सबसे बड़ी कमी ये थी कि यहाँ क्या है कि धर्म को क्या है कि राजनीति में शामिल कर लिया गया। खिलाफत का जो प्रश्न था वो शुद्ध रूप से धार्मिक था, मगर इसको क्या है कि राजनीति में शामिल कर लिया, जिसके बाद में क्या है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या है कि हमें देखने को मिलते हैं। और 10-15 साल के बाद में भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता की एंट्री होती है और इसी धर्म के आधार पे जुलाई 47 में जब देश को आज़ादी मिलती है तो धर्म के आधार पे जो देश है वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक पाकिस्तान रहा, एक इंडिया रहा। मगर यहाँ इस आंदोलन की क्या है कि सबसे बड़ी बात यह थी कि इस आंदोलन को ने एक जन आंदोलन के रूप में क्या है कि बदल दिया था। गांधी जी ने साधारण जनता निर्भीक होकर क्या है कि क्रांतिकारी अपने जो राष्ट्रवादी जो लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, उनका साथ दे रहे थे। तो ये गांधी जी के द्वारा जो चलाए गए 3 महान जो आंदोलन थे उनमें पहला आंदोलन असहयोग था। उसके बाद में हम आपको कल जो पढ़ाएंगे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताएंगे। और उसके बाद में क्या है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है, जो गांधी जी का एक बड़ा एक आंदोलन था, जिसके बाद में जल्दी ही क्या है कि 42 से 47 5 साल के बाद में हमें स्वतंत्रता मिल गई। तो आज इतना ही, धन्यवाद। हैं